हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिन डेटा टाइप से अब बात करने जा रहे हैं वो स्ट्रिंग्स हैं, और उसके बाद हम प्रिंट इंस्ट्रक्शंस पे थोड़ा सा काम करेंगे कि किस तरह से प्रिंट जो है वो वैल्यू को अच्छा करता है, और कुछ हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहीं पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ यूज़र से, ठीक है। याद रखिएगा पाइथन के अंदर कि कोई भी वैल्यू जो होती है अगर उसकी डेटा टाइप डिफ़ाइन ना की जाए तो वो स्ट्रिंग कंसिडर की जाती है। एंटर नेम, और मैं अगर प्रिंट करूँ उसे, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया उसने, और अगर मैं टाइप भी चेक करूँ इसकी तो देखें टाइप स्ट्रिंग होगी, क्योंकि मैंने उसको डिफ़ाइन ही नहीं किया। जब डेटा टाइप डिफ़ाइन नहीं होती तो स्ट्रिंग में होती है। स्ट्रिंग के लिखने के तीन तरीके होते हैं। अगर मुझे किसी वर्ड को लिखना है तो मैं सिंगल कोटेशन मार्क लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड लिखता हूँ तो ये सिंगल है, ठीक है, ये वर्ड है। और अगर मुझे कोई सेंटेंस लिखना है तो मैं डबल कोटेशन मार्क यूज़ करूँगा, और मैं लिख सकता हूँ आई लिव हियर, कोई भी सेंटेंस लिख सकता हूँ। और इसी तरह से अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, तो मैं 3 मरतबा ट्रिपल कोटेशन मार्क यूज़ करूँगा, तो फिर जाके मैं कोई पैराग्राफ लिख सकता हूँ। अब जैसे कि मैं कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, मतलब कुछ भी लिखता जाता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट x, तो देखें x हमारा प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं प्रिंट करवाऊँ y को तो सेंटेंस भी प्रिंट हो गया। इसी तरह से मैं प्रिंट करवाऊँ z को तो देखें z भी मेरा प्रिंट हो गया। और कुछ इस तरह से कि हर पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है उसमें पहले एक स्पेस होता है, तो उसी तरह से मेरे उसने भी एक स्पेस दिया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं किसी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ, मैंने a मैंने लिख दिया गुड, और b मैंने लिख दिया बॉय। अब मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरह से शो हो आउटपुट में गुड बॉय की तरह, और बीच में स्पेस भी आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक और वेरिएबल बनाऊँगा, उसमें a को प्लस करूँगा, ठीक है, और बीच में एक स्पेस दे दूँगा, और फिर उसे प्लस करूँगा b के साथ। और फिर अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ c को, तो देखें स्पेस के साथ मेरा आउटपुट प्रिंट हो गया। तो ये कहा जाता है स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना, मतलब स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। मल्टीपल स्ट्रिंग्स को मैं इस तरह से आपस में जोड़ सकता हूँ, और ये बहुत काम का फीचर है पाइथन का। इसी तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने एक नेम ले लिया, नेम इज इक्वल्स टू ठीक है। और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ नेम को, नेम मल्टीप्लाई बाय 3 करके, तो देखिए 3 मरतबा वो नेम प्रिंट हो, ठीक है। और तो इस तरह से मेरी स्ट्रिंग्स के ऊपर मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। और जब हम NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जाते हैं तो उसके अंदर इसका बहुत काम आता है स्ट्रिंग को स्प्लिट करने का, जिसमें हम स्ट्रिंग को तोड़ते हैं और वर्ड्स निकालते हैं, और उसमें से देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स की अकरेंस कितनी आ रही है, और उन वर्ड्स पे हम काम करते हैं। और जो फालतू वर्ड्स होते हैं उन्हें इग्नोर करते थे, जैसे कि ग्रामर के जो वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, इन सबको इग्नोर करके हम मेन वर्ड्स पे फोकस करते हैं कि क्या बात की जा रही है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर। तो हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से काम करते हैं कि हमारे यहाँ पे हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में एक एग्जांपल दी थी कि मुझे चेक करना है कि मेरी एज जो है वो 18 या उससे ज़्यादा है तो मैं वोट देने के लिए एलिजिबल हूँगा, और अगर नहीं है, उससे ज़्यादा 18 से कम है, तो मैं वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हूँगा। तो मैं कंडीशन ऑपरेटर्स यूज़ करता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसमें मैं दो वेरिएबल्स को या मल्टीपल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकता हूँ आपस में। जैसे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं i और j, अगर i उससे बड़ा है तो मैं ग्रेटर देन यूज़ करूँगा, अगर i उससे बड़ा है और उसकी या तो उसके बराबर है तो मैं ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू यूज़ करूँगा, इस तरह से। फिर अगर मुझे देखना है कि क्या दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के, इज़ इक्वल, तो डबल इज इक्वल्स टू, और अगर बराबर नहीं है तो नॉट इज इक्वल्स टू। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ट्रू फॉल्स पे काम करते हैं कि अगर
आई की वैल्यू जे से बड़ी हो जाए तो ट्रू आंसर रिटर्न होगा, बूलियन फॉर्म में ट्रू रिटर्न होगा। और इसी तरह से अगर आई की वैल्यू जे से छोटी है तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी, और फॉल्स वाली जो मैं कंडीशन बनाऊंगा तो वो चल जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करते हैं। ये मेरे पास एक छोटा सा टेबल बना हुआ है बूलियन का। जिन लोगों ने 9th या मैट्रिक क्लास में बूल स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, बूलियन डेटा टाइप्स को पढ़ा होगा, तो उसमें यही होता है कि एंड और ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन पे हम काम करते हैं। तो एंड किस तरह से काम करता है गाइस, कि एंड इस तरह से होता है कि जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाती तो एंड नहीं चलता। जैसे कि आप एटीएम में गए और आपके पास दो चीज़ें चेक की जाएंगी कि क्या आपका पासवर्ड करेक्ट है और क्या आपके पास एटीएम या डेबिट कार्ड आपके पास आपका मौजूद है। तो अगर आपके पास दोनों चीज़ें हुई तभी आप एलिजिबल होंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो देखिए मैंने 4 केसेस यहाँ पे बने हुए। अगर यहाँ पे मैं ए को ले लूँ कार्ड और बी को मैं ले लूँ पिन, तो मेरा जब कार्ड और पिन दोनों चीज़ें करेक्ट होंगी तभी ट्रू आंसर आ रहा है। जब मेरे पास दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ अवेलेबल होगी तो फॉल्स आंसर आ रहा है। और ऐसा ही है, मुझे अपना पिन याद हो, डेबिट कार्ड ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास और की इंस्ट्रक्शन है कि जिसके अंदर अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब मेरे पास 2 कंडीशंस थी उसमें से कोई एक भी ट्रू हो जाती है, तो मैं एलिजिबल हूँगा वो काम करने के लिए। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने जाता हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि मेरे पास 2 कंडीशंस होंगी, या तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ या मैं कैश पेमेंट कर सकता हूँ। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल हो, मैं कैश पेमेंट कर सकता हूँ तो तब भी मैं पेमेंट कर सकूँगा। मेरे पास अगर कार्ड अवेलेबल हो तो मैं कार्ड पेमेंट भी कर सकता हूँ। दोनों अवेलेबल हो तो दोनों में से कोई एक कर सकता हूँ। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ फॉल्स तभी होगी जब मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हो। मतलब ये और कंडीशंस हैं जिसके अंदर और में क्या होता है, या तो ये या तो वो, मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर चल जाए तो मेरी सारी कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और गाइज, और मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए और अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या x जो है वो y से बड़ा है। तो हम देखते हैं, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है, और मैं रन करता हूँ, देखिए ट्रू आंसर आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू जो है वो y से क्योंकि सही में बड़ी है। और इसी तरह से अगर मैं ये लिखता हूँ x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू y, तो तब भी सही होगा कि क्या वो उससे बड़ी या उसके बराबर है, तो वो बड़ी तो है उससे, तो ये भी चल जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से कंडीशन यूज़ करता हूँ कि x जो है वो क्या बराबर है y के, तो फॉल्स आ रहा है क्योंकि x y के बराबर नहीं है। इसी तरह से x नॉट इज़ इक्वल्स टू y, तो तब ट्रू आ रहा है क्योंकि x y के बराबर नहीं है, ये बात सच्ची है। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स पे काम करते हैं। और जो हमने आगे पढ़े लॉजिक गेट्स, जैसे कि एंड है, और है, एक्सक्लूसिव और होता है, एक्सक्लूसिव नॉर होता है, ये सारी कंडीशंस होती हैं, इनको हम अप्लाई करते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं हमारे पास इफ़ के इफ़ एल्स कंडीशन स्ट्रक्चर्स में, जिसमें हम आगे अगली वीडियोस में बात करेंगे। तो ये हमारे पूरे डेटा टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आगे फिर और चीज़ें आ जाती हैं, लिस्ट आ जाती हैं, डिक्शनरीज आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं।